गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन। अब आज हम एसपी का जो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट चैप्टर है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज हम कवर करने वाले हैं लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो लीगल प्रोविजंस क्या क्या कहता है डिविडेंड को पे करने के लिए, उसको आज कवर करते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पेज नंबर 146 पे हम लोग हैं, राइट। पेज नंबर 146 का लीगल प्रोविजंस। फर्स्ट पॉइंट ये कहना है डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड। मतलब डिविडेंड हम सिर्फ कैश में पे कर सकते हैं, काइंड में पे नहीं कर सकते। काइंड में पे करना मतलब कि एसेट नहीं दे सकते डिविडेंड के पैसे के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1000 रुपीज़ अगर कंपनी को देना है तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि 1000 रुपीज़ का उसको कोई एसेट दे दे, ठीक है। इस तरह से डिविडेंड पे नहीं होगा। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कैश में पे कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं पे कर सकते। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। हाँ, चेक के थ्रू आप पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के भी थ्रू पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इसका मतलब आप डायरेक्टली शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी मतलब काइंड में नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि काइंड में आपको पे नहीं करना है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जॉइंट होल्डिंग ऑफ अ शेयर। जॉइंट होल्डिंग इसका मतलब अगर दो लोगों का नाम है, दो लोगों के नाम पे शेयर अगर होगा तो जिसका पहला नाम होगा, ठीक है, रजिस्टर्ड में जिसका पहला नाम दिया होगा, कंपनी उसको डिविडेंड पे करने वाली है। तो इसके लिए क्या लिखा है, डिविडेंड वारंट शुड बी सेंट टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ द जॉइंट शेयर होल्डर। जिसका पहला नाम होगा उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे कंपनी डिविडेंड दे देगी, भेज देगी। इसका मतलब एज पर द रजिस्टर ऑफ द मेंबर और पर्सन एड्रेस्ड एट द एज द शेयर होल्डर और जॉइंट होल्डर हैज मे बी गिवन इन राइटिंग, या फिर मेंबर ने जो राइटिंग में लिख कर दिया होगा कि हाँ भाई यहाँ पे डिविडेंड आपको सेंड करना है, इस पर्सन को सेंड करना है, तो उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड उनको पर्टिकुलरली पे करेगी। इसका मतलब जॉइंट होल्डिंग है तो रजिस्टर्ड में जो नाम मेंशन होगा या फिर मेंबर ने जो नाम मेंशन करके दिया होगा उनको कंपनी डिविडेंड पे करेगी, ठीक है। ये पॉइंट उनका कहना है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा था। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट में ये बोला जा रहा है टाइम लिमिट होता है, विद इन 30 डेज आपको डिविडेंड देना ही होगा। मतलब डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन की लिमिट है, वो 30 दिन तक आपको डिविडेंड उनके अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए, उन तक पहुंच जाना चाहिए, उनको पे हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये, तो ये लिमिटेशन की बात है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इट इज पेबल ऑन दी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। मतलब जो शेयर होल्डर रजिस्टर्ड होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे जिसका नाम रजिस्टर्ड में मेंशन होगा, उसी को आपको डिविडेंड पे करना है। ऐसा नहीं कि किसी को भी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं को कंपनी डिविडेंड देगी ना, ऐसा थोड़ी कि सबको डिविडेंड बांटा जा रहा है। तो ये पॉइंट, इसका मतलब फिफ्थ पॉइंट ये कहना है कि डिविडेंड हम सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देंगे और किसी और को नहीं देंगे। और एक चीज है, प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड दिया जाता है और प्रेफरेंस वालों के बाद फिर नंबर आता है इक्विटी वालों का। मतलब इक्विटी वालों का नंबर सबसे लास्ट में आएगा, कहने का मतलब ये। तो प्रेफरेंस वालों को पहले देना है, इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में देना है। तो प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसलिए लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दो, बिफोर इक्विटी वालों को देने के पहले, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड एट रेसिडेंशियल प्रॉफिट। मतलब बचा हुआ पैसा प्रेफरेंस वालों को देने के बाद बचा हुआ जो पैसा होगा उसमें से इक्विटी वालों को मिलेगा। हो सकता है कभी ज्यादा पैसा हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल क्या है, डिविडेंड इनको इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए, 6 पॉइंट क्या कहता है, इफ शेयर आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिविडेंड विल बी पेड बेनिफिशियली ओनर एज पर स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी जो स्टेटमेंट देगा उसके हिसाब से स्टेटमेंट में जिसका नाम लिखा रहेगा कंपनी उसी को डिविडेंड ट्रांसफर करेगी। मतलब डिपॉजिटरी कौन है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारा डाटा मेंटेन करके रखते हैं, उनके पास जिसका नाम होगा वो आपको स्टेटमेंट भेजेंगे, उनको आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा उनके स्टेटमेंट के हिसाब से। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वहां पे इसका मतलब डिपॉजिटरी के पास जो डाटा है उसके हिसाब से आपको पे करना है। इफ शेयर आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म तो डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर इज विज नेम अपीयर इन द रजिस्टर्ड ऑफ द मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहा तो डिपॉजिटरी के हिसाब से पे करोगे, जो वो नाम देंगे उनको पे करोगे। और अगर कंपनी फिजिकल फॉर्म में अगर आपके पास डिविडेंड मतलब फिजिकल फॉर्म में अगर आपके पास शेयर्स हैं तो ऐसे कंडीशन में फिजिकल फॉर्म में जो कंपनी के पास रजिस्टर डिटेल में जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन होगा
उसको कंपनी फिर डिविडेंड पे करेगी। तो ये फर्क है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहा तो डिपॉजिटरी के हिसाब से, फिजिकल फॉर्म रहा तो कंपनी के हिसाब से, ये फर्क। 7 पॉइंट क्या कहता है, डिफॉल्ट, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे समय पे नहीं किया तो क्या होगा, 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 30 डेज है ना वहां पे, 30 दिन के बाद फिर भी कंपनी अगर उनको पे नहीं कर रही है तो पनिशमेंट हो सकता है सभी डायरेक्टर को, और 12% का ब्याज लगेगा जितना आपने डिफॉल्ट किया होगा उनके ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखा है, पहली पनिशमेंट क्या, डिफॉल्ट अगर किया तो पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर कंपनी में होंगे उन सबको पनिशमेंट होगी। दूसरी बात क्या, कंपनी विल लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% के हिसाब से ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यू, जब तक आप कंटिन्यू डिफॉल्ट करते रहोगे तब तक का ब्याज आपको कैलकुलेट करके उनको देना पड़ेगा। तो ये भी जुर्माना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ द कंपनी फेल टू पे कंप्लाई विद द एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन द कंपनी एंड डायरेक्टर शैल बी लाइबल, अगर इसमें से कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं होता है तो उसमें डायरेक्टर और ऑफिसर जो भी होंगे वो सब लाइबल होंगे उसकी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए। इसका मतलब आप ये लीगल प्रोविजन फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहें, ये सिंपल तरीके से बताना है उनका। तो ये हो गया हमारा पूरा लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो हमने इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो कौन सा टॉपिक है, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड। तो चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए